तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ वीणा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग जानने वाले हैं साइलेंट लेटर, और साइलेंट लेटर का तीसरा क्लास है दोस्तों। पहले हम लोग जान चुके हैं ABCDEFGHIJK, आई जे तक जान चुके हैं दोस्तों। और आज हम लोग जानने वाले हैं KLMNO, यानी कि आज 5 शब्दों को जानेंगे कि कब साइलेंट होता है। तो आइए देखते हैं। पहला है दोस्तों के साइलेंट, यानी कि के कब साइलेंट होता है, यानी कि के कब पढ़ा नहीं जाता है। तो ये इसका नियम है दोस्तों, अगर के बाद यन आता है और यन के बाद वावेल ए ई आई उ यू हो तो के साइलेंट होता है। यानी कि यन के बाद के आता है दोस्तों, के बाद यन आता है और यन के बाद वावेल आए ए ई आई ओ यू तो के साइलेंट होता है। जैसे ये है के बाद यन आया है और यन के बाद ऊ आया है तो वो वावेल है, तो इसका मतलब होगा कि के यहाँ पे साइलेंट होगा, तो इसको पढ़ेंगे नॉलेज। अगला है दोस्तों, अगला देखते हैं के बाद यन आया है और यन के बाद एक वावेल आ गया है, यानी कि आई आ गया है, तो इसीलिए के साइलेंट हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे नाइफ। अगला है के बाद यन आया है और यन के बाद ओ आया है, ओ एक वावेल है, तो इसलिए के साइलेंट हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे नो। अगला है दोस्तों, के बाद यन आया है और यन के बाद आ गया है आई, यानी कि आई एक वावेल है, तो इसीलिए के साइलेंट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं नीट। अगला देखते हैं दोस्तों यल साइलेंट। यल कब साइलेंट होता है? तो जब किसी वर्ड में यल आए और डी एफ के यम से पहले, यानी कि डी एफ के यम से पहले अगर जो यल आता है तो यल साइलेंट होता है, यानी कि यल का उच्चारण नहीं होता है। यानी कि डी एफ के यम इन 4 शब्दों से पहले अगर जो यल आ जाएगा यल को नहीं पढ़ेंगे। जैसे ये है हाफ, तो यफ के पहले यल आ गया तो इसीलिए यल को नहीं पढ़ेंगे, हो गया काफ। यफ के पहले यल आ गया तो यल को नहीं पढ़ेंगे। अगला है वुड, तो डी के पहले यल आ गया तो यल को नहीं पढ़ेंगे। अगला है कुड, और डी के पहले फिर से यल आ गया तो इसको भी नहीं पढ़ेंगे, यानी कि डी के पहले आ गया यल तो इसीलिए साइलेंट हो जाएगा। अगला है टाक, यानी कि के पहले भी यल आ जाएगा तो उसको भी नहीं पढ़ेंगे, तो इसका हो जाएगा टाक। अगला है वाक, यानी कि के पहले फिर से यल आ गया तो इसीलिए यल साइलेंट हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे वाक। अगला है काम, यानी कि यम के पहले यल आ गया तो इसीलिए यल साइलेंट हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे काम। अगला है पाम, यानी कि यम के पहले यल आ गया तो इसीलिए यल साइलेंट हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे पाम। अगला है दोस्तों यम साइलेंट, यानी कि यम कब साइलेंट होता है, यानी यम को कब हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। अगला है दोस्तों, जब किसी वर्ड के शुरू में यम यन आए तो यम साइलेंट रहता है। जैसे शुरू में अगर जो यम यन आ गया तो यम साइलेंट हो जाएगा, यानी कि यम यन ई यम ई, तो इसी को पढ़ेंगे नीम। अगला है दोस्तों, यानी कि इसका मतलब होता है दोस्तों स्मृति, और इसका ये होता है यम यन शुरू में आ गया और यन के पहले यम आ गया तो इसको यम को साइलेंट रख देंगे, तो इसको हो जाएगा न्यूमोनिक्स। तो इसका मतलब होता है कि स्मृति के बारे में जानने वाला। अगला है दोस्तों यन साइलेंट। यन कब कब साइलेंट होता है? तो जब किसी वर्ड में यम के बाद यन आए तो यन साइलेंट होता है, यानी कि दोस्तों यम किसी भी वर्ड में यम के बाद अगर जो यन आए तो यन साइलेंट रहता है। जैसे आटम, यानी कि यम के बाद यन आ गया तो यन साइलेंट हो जाएगा। दूसरा है, अगला है दोस्तों कुंडेम, इसका मतलब होता है दोस्तों यम के बाद यन आ गया तो यन साइलेंट हो जाएगा। अगला है वो साइलेंट, जब किसी वर्ड में ओ के बाद यू आए तो ओ का उच्चारण नहीं होता है। तो इसका पहला नियम है दोस्तों कि जब किसी वर्ड में ओ के बाद यू आए तो ओ का उच्चारण नहीं होता है, यानी कि ओ के बाद अगर जो यू आता है तो ओ का उच्चारण नहीं होता है। जैसे ये ओ साइलेंट हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे यंग। अगर जो ओ के बाद यू आ गया तो वो यहाँ पे साइलेंट हो जाता है, तो इसको पढ़ेंगे रफ। यानी कि इसको है ओ के बाद यू आ गया तो वो साइलेंट कर देंगे, तो इसका हो जाएगा कजीन। वो साइलेंट का दूसरा नियम है दोस्तों कि वो से पहले या बाद, यानी कि वो से पहले भी आ सकता है या बाद में ई आए तो वो का उच्चारण नहीं होता है, यानी कि वो से पहले भी ई आए या वो के बाद अगर जो ई आए तो वो का उच्चारण नहीं होता है, यानी कि वो साइलेंट हो जाता है। जैसे ये होता है पीपल, ये होता है अमीबा, यानी कि
ई के बाद भी आ गया वो तो वो साइलेंट हो जाएगा। यहाँ पे ई के पहले भी आ गया वो, तो यहाँ भी साइलेंट हो जाएगा। ये जैसे ई के बाद वो आ गया तो ये हो जाएगा लेपर्ड, यानी कि पीपल, अमीबा और लेपर्ड। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन बेस्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।